स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना साझेदारों के मध्य कैसे की जाती है जब साझेदारी व्यवसाय में एक नया साझेदार प्रवेश लेता है। हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट नया लाभ विभाजन अनुपात की। जब साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं उसे ही हम नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। और नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। इस कारण उसका लाभ विभाजन अनुपात हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अतः नए लाभ विभाजन की अनुपात की गणना की जाती है। अब बात करेंगे हम त्याग के अनुपात की। एक होता है लाभ विभाजन अनुपात और एक होता है त्याग अनुपात, जिसे हम सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं। जब नया साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे ही हम त्याग का अनुपात कहते हैं। यानी नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का बंटवारा त्याग अनुपात में ही करना होता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि ख्याति का बंटवारा सदैव त्याग अनुपात में ही किया जाता है। अब इन्हें ज्ञात कैसे करते हैं वह भी समझते हैं। तो आपको यहाँ ये देखना है कि त्याग अनुपात की कैलकुलेशन किस प्रकार की जाएगी। पुराने लाभ विभाजन अनुपात में से हम माइनस करेंगे नया लाभ विभाजन के अनुपात को, तो हमें हमारा त्याग का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। और बात की जाए नए लाभ विभाजन अनुपात को कैसे ज्ञात किया जाए, तो हम पुराना लाभ विभाजन अनुपात प्रश्न में हमें दिया गया होगा और उसमें से हम माइनस करेंगे हमारे ज्ञात किए गए त्याग के अनुपात को, तो हमें नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम शॉर्ट में OPSR तथा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम NPSR कहेंगे। नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की गणना किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार की जाती है उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए, पहली परिस्थिति है हमारे लिए जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रश्न में हमें केवल नए साझेदार का अनुपात दिया जाए कि वह किस प्रकार लाभ विभाजन करते हैं, तो बाकी के नए लाभ विभाजन और उसके त्याग का अनुपात क्या होगा वो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। ए व बी में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में अपना लाभ विभाजन करते हैं। तो ये ए और बी पुराने साझेदार हैं और ये पुराना लाभ विभाजन का अनुपात है। उन्होंने फर्म में सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। अब नया लाभ विभाजन और त्याग अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए, इस प्रश्न में केवल नए साझेदार का ही अनुपात हमें दिया गया है, जैसे कि 1/4। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। माना कि फर्म का कुल लाभ 1 रुपये है या 1 मान लेते हैं और उसमें से सी का हिस्सा 1/4 माना गया है। तो हम शेष ज्ञात करने के लिए 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 3/4 हिस्सा ए और बी के लिए माना जाएगा। अब हम सबसे पहले ए का हिस्सा ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे 3/4 जो है वो हमने शेष निकाला, इस हिस्से को उपयोग करेंगे और ये अनुपात के अनुसार जो उसका शेष आ रहा है हिस्सा वह अनुपात लिखेंगे। अब इनमें से हमने 9/16 इसको कैलकुलेट करके प्राप्त कर लिया है और बी का हिस्सा हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। हमने शेष जो लाभ निकाले वो हिस्सा 3/4 लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया 1/4 अनुपात हम निकालेंगे और इनको इंटू करके हम 3/16 प्राप्त कर लेंगे। अब हमारे लिए जो नए लाभ विभाजन का अनुपात है वह होगा हमारे लिए 9/16, 3/16 और 1/4। अभी हमने ये ए और बी का निकाला और सी का हमें प्रश्न में दे रखा है, इस प्रकार हमने निकाला और इसको हम
9, 3 और 4 के अनुपात में बांट लेंगे। अब यदि त्याग अनुपात की बात की जाए तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में माइनस करेंगे नए लाभ विभाजन अनुपात को। ए के लिए हमने ज्ञात किया, पुराना अनुपात था 3, तो 3/4 और नया अनुपात था 9/16। इसको माइनस करेंगे तो 3/16 हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही बी के लिए पुराना अनुपात 1/4 और नया अनुपात 3/16 है, उसको हम माइनस करेंगे तो 1/6 त्याग का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमारे लिए लाभ हानि विभाजन अनुपात और ये हमारे लिए त्याग का अनुपात प्राप्त हो गया है। ये हमारा आंसर है। एक पॉइंट है नोट के रूप में, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो तो पुराने साझेदारों के त्याग का विवरण न दिया गया हो तो हमें पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात हमारे लिए कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है, जब नए साझेदार का तो हिस्सा दिया गया हो प्रश्न में, लेकिन पुराने साझेदारों के त्याग का विवरण न दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम पुराने अनुपात को ही त्याग का अनुपात मान लेंगे उन पुराने साझेदारों के लिए। सेकंड, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान अनुपात में बराबर बराबर रूप में अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा हो, तो ऐसी दशा में हम पुराने साझेदारों ने जितना त्याग किया है उसे उसके पुराने अनुपात में से घटाकर एक नया अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। एक उदाहरण देखते हैं। ए व बी फर्म में साझेदार हैं जो 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उन्होंने फर्म में सी को 1/6 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर, यहाँ पे जो समान अनुपात की हमने बात की थी वह आ गई है, प्राप्त करता है और नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न में सी का हिस्सा 1/6 हमें दिया गया है। अब हम ए का त्याग कैलकुलेट करेंगे और जब वो बराबर बराबर बांटते हैं तो माना कि हम एक हिस्सा उनके पास कुल है और उसका वह बराबर बराबर हिस्सा 1/2 हिस्सा बांटेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 और 1/2 बी के लिए उपयोग किया है, यानी कि उस 1/6 अनुपात का आधा हिस्सा ए ने दिया है और आधा हिस्सा बी ने दिया है। इस प्रकार 1:12 और 1:12 हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हमने ज्ञात कर लिया गया है ए और बी का। अब नए लाभ विभाजन अनुपात को एक फॉर्मूला जो हमने पहले लिखा था उसके अनुसार याद करेंगे। पुराने लाभ विभाजन अनुपात में से नए त्याग अनुपात को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे लिए ए का लाभ विभाजन अनुपात होगा, प्रश्न में 7/5 है तो 7/12 माइनस अभी हमने जो 1/12 निकाला था और इसको माइनस करेंगे तो हमें 6/12 नया लाभ विभाजन अनुपात ए का प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार बी का 5/12 माइनस 1/12 और 4/12 हमें नया लाभ विभाजन अनुपात मिल जाएगा। इसलिए तीनों का नया लाभ विभाजन अनुपात 6, 4 और 1 हमें प्राप्त होगा, जिसे हम आगे और सरल करेंगे तो 3, 2, 1 का अनुपात हमें मिल जाएगा और त्याग का अनुपात 1/12 था, यानी 1:1 हमें इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड कंडीशन है, जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा पहले वाले में समान था अब असमान अनुपात में प्राप्त कर रहा हो। इसे उदाहरण से समझेंगे कि जब नया साझेदार अपने लाभों में हिस्सा असमान रूप से पुराने साझेदारों से प्राप्त करता हो। ए व बी एक फर्म में साझेदार 3:2 के रूप में अपना लाभ विभाजन करते हैं। उन्होंने फर्म में सी को 1/5 हिस्से के लिए साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया, जिसे वह ए व बी 1:2 में प्राप्त करता है। यानी जो सी है वह अपना 1/5 हिस्सा ए और बी से 1:2 के रूप में त्याग के रूप में प्राप्त करता है। अतः लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात कैसा है वह हमें ज्ञात करना है। ए का जो त्याग है वह हम देखेंगे। ए का त्याग जो था वो 1/5 से कुल 1/5 था, जिसमें से उसने 1/3 हिस्सा अपना दिया है, इंटू किया तो 1/15 हमें आंसर प्राप्त होगा। ऐसे ही बी का त्याग 1/5 और
त्याग का अनुपात 2 था तो 2/3 हमने कैलकुलेट किया तो हमें 2/15 अनुपात प्राप्त हुआ। कुल मिला के त्याग का जो अनुपात है वो 1:2 के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। अब हम नए लाभ विभाजन अनुपात को फॉर्मूले के द्वारा पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग का अनुपात क्या है उसके लिए ए और बी का कैलकुलेशन करेंगे। तो पुराने अनुपात में 3:5 माइनस नया त्याग का अनुपात 1/15 को सॉल्व किया 8/15 हमें प्राप्त हो गए और 2/5 में से 2/15 माइनस किए 4/15 हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए नया लाभ विभाजन अनुपात हमारे लिए 8/15 अनुपात 4/15 अनुपात 1/5 जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हमें मिल जाएगा और इसे और सरल करने पे हमें 8, 4 और 3 का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन है कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा पूर्णतया किसी एक साझेदार से ही प्राप्त करता है। पहले वाले में हमने देखा बराबर था, दूसरे में असमान रूप से था और अब पूर्णतया किसी एक ही साझेदार चाहे वह ए, बी या सी और डी किसी भी एक व्यक्ति से वह प्राप्त कर सकता है। उदाहरण देखते हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 7 और 3 के अनुपात में अपना लाभ विभाजन करते हैं। फर्म में उन्होंने सी को प्रवेश दिया और सी अपना 1/10 हिस्सा पूर्णतः ए साझेदार से प्राप्त करता है। यहाँ पे बी अपना त्याग नहीं कर रहा है। तो हम इन दोनों को गणना किस प्रकार करेंगे देखते हैं। ए का त्याग 1/10 था, इसलिए ए का ही नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करेंगे। पुराना अनुपात 7/10, नया त्याग का अनुपात 1/10 और सरल करके माइनस करके हमने ज्ञात किया 6/12 हमें प्राप्त हो गया है। अब तीनों नए साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात ए का तो 6/10, पुराने के अनुसार 3/10 और सी का नए के अनुसार 1/10 हमें प्राप्त हो गया है। सरल करने पर हमें 6:3:1 लाभ विभाजन अनुपात प्राप्त हो गया और त्याग का अनुपात केवल हमें ए से ही मिला तो 1:0 हमारे लिए कहलाएगा। फिफ्थ कंडीशन है हमारे लिए जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। एक निश्चित अनुपात दिया जाता है उसी रूप में वह प्राप्त करेगा। जैसे ए व बी 3:2 के अनुपात में अपना लाभ विभाजन करते हैं। सी को उन्होंने 1/4 हिस्सा देकर फर्म में प्रवेश दिया जिसे वह 4/24 तो ए से प्राप्त करता है, वह 2/24 बी से प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पे हम ए का त्याग देखेंगे तो प्रश्न में 4/24 दिया गया है और बी का त्याग प्रश्न में 2/24 दिया गया है। सरल करने पर हमें 4:2 जिसे और सरल करके हम 2:1 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम नया लाभ विभाजन अनुपात में से फॉर्मूले के द्वारा पुराना लाभ विभाजन माइनस त्याग का अनुपात लेस करेंगे तो ए का हमारे लिए कैलकुलेशन होगा 3/5 हमें प्रश्न में दिया गया है और 4/24 हमने अभी यहाँ ए से प्राप्त किया था। सरल करेंगे माइनस करेंगे इन दोनों को तो 52/120 हमें प्राप्त होता है आंसर। और बी का जो त्याग है 2/5 माइनस बी का जो त्याग दे रखा है 2/24 और इसे सरल करके माइनस करके हम 38/120 प्राप्त करेंगे। तो इस अनुपात को हम और सरल करेंगे तो हमारे लिए 26, 19 और 15 त्याग का अनुपात कैलकुलेशन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। त्याग और लाभ विभाजन की परिस्थितियों में लास्ट है हमारे लिए 6 नंबर की, जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में समर्पित करते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं और सी को प्रवेश देते हैं। अपने हिस्से का 1/5 ए देता है तथा बी अपने हिस्से का 2/5 सी को त्याग करते हैं। तो ए का त्याग कहलाएगा पुराना अनुपात 3/5 और नया त्याग जो उसने किया है वो 1/5 था। इंटू किया तो 3/25 हमें आंसर प्राप्त हो गया।
ऐसे ही बी का 2/5 अनुपात हम जो बी का त्याग था 2/5 वो लिखेंगे और इंटू करके 4/25 हमने आंसर निकाला। सरल करने पर हमें 3:4 त्याग का अनुपात प्राप्त हो गया। फॉर्मूले के द्वारा इसे कैलकुलेट करेंगे। ए का 3/5 अनुपात माइनस 3/25 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो हमें सरल करने पे 15 - 5/25 प्राप्त होगा और इसे और सरल करेंगे तो हमें 12/25 आंसर प्राप्त होगा। बी के लिए पुराना अनुपात 2/5 था और हमने त्याग का अनुपात 4/25 ज्ञात किया था। सरल करेंगे तो 10 - 4/25 प्राप्त होगा और सरल करने पर 6/25 प्राप्त हो जाएगा। सी का हिस्सा हम देखेंगे, सी त्याग नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे 3/25 प्राप्त हुआ था त्याग और 4/25 बी का था। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें 7/25 कुल सी का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा नया अनुपात 12, 6 और 7 रूप में हमें मिलेगा। यही हमारा आंसर होगा। बुक्स में पेज नंबर 40 पर आपको इन विधियों के परिस्थितियों के उदाहरण मिलेंगे। इन उदाहरणों को आपको करना है। ये उदाहरण आपको 1 से 6 तक मिलेंगे। इन सभी को आपको करना है। यह आपका होमवर्क है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।